रोहित हेयर। आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। आपको ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए कि ये जो टॉपिक है केवल मेंस का टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जिसमें प्रीलिम्स में भर भर के क्वेश्चन आते हैं और इसको आप करंट अफेयर्स का पार्ट बिल्कुल नहीं माने। ये आपके करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है क्योंकि ये आपके स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है। अगर अभी आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की जो मूर्ति है उसको अनवील किया है। अगर आप देखेंगे इज बिंग अनवील्ड बाय द ऑस्पिशियस बसंत पंचमी में प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना में इस चीज को मूर्ति को रामानुजाचार्य जी की मूर्ति को अनवील किया है। अब इंपॉर्टेंट यह है कि हमें इनकी फिलॉसफी को पढ़ना होगा कि इनका फिलॉसफी क्या है और हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट। पहले हम लोग देखें कि एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। 7th जेपीएससी में 2 प्रश्न पूछे गए हैं मात्र इसी टॉपिक पर। एक प्रश्न है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत। अगर आपको नहीं पता है तो आप गलत करके आएंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो में पता चल जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे कि चार्वाक फिलोसफिकल सिस्टम वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। यू विल हैव टू आंसर दिस इन द कमेंट बॉक्स और इसका उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। पूरा ये जो फिलॉसफी है ये रामानुजाचार्य की फिलॉसफी है। ये फिलॉसफी क्या है अभी इसको हम लोग पूरे डिटेल में आज कवर कर लेंगे और इस तरह से हम लोग का पार्ट हो जाएगा। देखिए द स्टैचू जो बना हुआ है रामानुजाचार्य जी का, इसी स्टैचू को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बोलते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी क्यों? क्योंकि रामानुजाचार्य जी धर्म कास्ट के खिलाफ थे, रिलीजन के खिलाफ थे, क्रीड, रेस। जब इन चीजों के आप खिलाफ हैं तो आप किस आइडिया को प्रोपोगेट कर रहे हैं? आप इक्वलिटी को आइडिया को प्रोपोगेट कर रहे हैं और आपको बताते चले कि ये एक भक्ति मूवमेंट को रिवाइव करते हैं। भक्ति मूवमेंट क्या है? भक्ति मूवमेंट हम बाद में आपको बता देंगे लेक्चर के। पर भक्ति मूवमेंट में जो भी संत हैं, जो भी इसके प्रोपोनेंट्स हैं, वो जाति, धर्म, मजहब को नहीं मानते हैं और जब वो जाति, धर्म और मजहब को नहीं मानते हैं तो वो इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं। तो ये जो मूर्ति है इट इज मेड अप ऑफ पंचलोहा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक का। यह मूर्ति 216 फीट ऊंची है एंड इज अमंग द टॉलेस्ट मेटालिक स्टैचू इन द सिटिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड। अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए तो इट इज द सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू इन द सिटिंग पोस्चर। तो फिर जहन में प्रश्न आएगा कि सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा मूर्ति कौन है? तो अगर आप टॉलेस्ट देखें तो इट इज बुद्धा स्टैचू इन सिटिंग पोज Where? Thailand. It becomes an important question for your prelims. और जो भारत में है ये सेकंड ऊंचा है, सेकंड लार्जेस्ट मूर्ति है इन द सिटिंग पोज। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और अगर ध्यान से देखें सॉरी, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी और रामानुजाचार्य? जो रामानुजाचार्य हैं ये तमिलनाडु में इनकी जन्म होती है 1016 में और ये भक्ति मूवमेंट के प्रोपोगेटर हैं। क्या है अभी डिस्कस कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट स्क्रिप्चर्स ही लिव्ड फॉर 120 साल और इसीलिए देखते हैं कि जो मूर्ति यहाँ पर है, जो यहाँ पर बीच में इसके सेंटर में 120 किलो का गोल्ड, प्योर गोल्ड का मूर्ति है। ठीक है, प्योर गोल्ड का मूर्ति है। क्यों 120 किलो ही क्यों? बिकॉज ऐसा माना गया है कि रामानुजाचार्य 120 साल तक रहते हैं जिंदा। ठीक है, तो ये भी है। दूसरी बात पंचलोहा वाला बता दिए और आपको ये बता दे कि ये वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, वैष्णविज्म होता है, एक ग्रुप है शैवाइट सेक्ट है, तो ये वैष्णविज्म वाले हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए 2 स्कूल ऑफ थॉट है। इनका जो फिलॉसफी है बेसिकली, एक तो है कि वसुधैव कुटुंबकम वाला जो है पूरी धरती एक है, पूरा वसुधा एक है, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। इस आइडिया को प्रोपोगेट करते हैं। जाति, मजहब, धर्म के बंधन को तोड़ने की बात करते हैं। इसका मतलब इक्वलिटी की बात होती है। पर ये जो है विशिष्ट अद्वैत की बात करते हैं।
क्या है विशिष्ट अद्वैत? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रामानुजाचार्य की जो फिलॉसफी है वो विशिष्ट अद्वैत की फिलॉसफी है। अब क्या है विशिष्ट अद्वैत, उसको समझने के लिए पहले आपको अद्वैत का फिलॉसफी जानना होगा। अद्वैत मतलब क्या होता है? नॉन डुअलिटी। देयर इज, क्या है, पहले आप अद्वैत समझेंगे फिर विशिष्ट अद्वैत समझेंगे। जो अद्वैत की जो फिलॉसफी है ये शंकराचार्य द्वारा दी गई है। इनका कहने का मतलब है कि ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या। अगर आपने हिंदी में सुना होगा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसका मतलब कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज द वर्ल्ड। मतलब इसका मतलब यह है कि ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। इसका मतलब आप क्या हुआ? ब्रह्म ही सत्य है मतलब इट डिनाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि वर्ल्ड नाम का कोई चीज ही नहीं है, दुनिया नाम का कोई चीज ही नहीं है, एक ही चीज है, वो है ब्रह्म, और वही सत्य है और वही सब कुछ है। मतलब धरती पर और कुछ चीज है ही नहीं, वर्ल्डली अफेयर्स कुछ नहीं है, एक ही चीज है, वो है ब्रह्म, और ब्रह्म ही सत्य है। इसको और हम लोग थोड़ा सा, अभी आपको पूरे समझ में नहीं आया होगा, पर इसको हम लोग और चीज देखते हैं कि कैसे इसको और समझेंगे हम लोग, ठीक है। विशिष्ट अद्वैत क्या है, अब यहां से हम लोग को चीज में समझ में आएगा। ये जो विशिष्ट अद्वैत जो फिलॉसफी है ये रामानुजाचार्य के रटना बिल्कुल भी नहीं है, ये रामानुजाचार्य की फिलॉसफी है। क्या है विशिष्ट अद्वैत? इनका कहने का मतलब है, इस विशिष्ट अद्वैत को अंग्रेजी में बोलते हैं क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, ठीक है। इनका कहने का मतलब है, अद्वैत क्या कहता है? ब्रह्म ही सत्य है, ये ब्रह्म है और यही सत्य है। इनका कहना है कि ब्रह्म और वर्ल्ड, जो दुनिया है, वर्ल्ड है और ये ब्रह्म है। इनका कहने का मतलब है कि ब्रह्म और वर्ल्ड दो डिफरेंट आइडेंटिटी हैं। टू रियल एंटिटी हैं, बट दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ ब्रह्म। ये जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, ये दोनों डिफरेंट एंटिटी हैं। अद्वैत क्या कहता है? ये एंटिटी है ही नहीं, मात्र एक एंटिटी है, वो है ब्रह्म। ये कहता है कि ब्रह्म भी एंटिटी है, वर्ल्ड भी एंटिटी है, पर ये जो वर्ल्ड है इट इज मेड अप ऑफ ब्रह्म। ये ब्रह्म से बना हुआ है, पर ये ब्रह्म और वर्ल्ड कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप ब्रह्म को पा सकते हैं, वर्ल्डली जीवन जो दैनिक दिनचर्या में रहते हुए भी आप ब्रह्म को पा सकते हैं। आपका जीवन का एम क्या है? एम है ब्रह्म हो जाना, ब्रह्म को पा लेना। ब्रह्म से ही वर्ल्ड बना है, और वर्ल्ड के लोग, जो दुनिया के लोग हैं, हम और आप ब्रह्म को पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? भक्ति के थ्रू पा सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि भक्ति मूवमेंट की बात हो रही थी, हम भक्ति के थ्रू पा सकते हैं। ये भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब होता है गुड डीड, अच्छे कर्म करिए। पर इनका क्या कहना है? विशिष्ट अद्वैत, हर व्यक्ति जो दुनिया में रहने वाला, हम और आप ब्रह्म को नहीं पा सकते हैं और ब्रह्म नहीं बन सकते हैं। उसमें विशिष्ट लोग, कुछ ही लोग ब्रह्म को पा सकते हैं। वो लोग हैं जिनके कर्म अच्छे हैं, जिनके नियत अच्छे हैं, जिनकी करनी अच्छी है, वो ही गुड डीड्स को पा सकते हैं। पर वो कैसे किया जा सकता है? भक्ति के थ्रू किया जा सकता है। भक्ति क्या है? भक्ति ये कहता है कि जैसे अगर आप देखते होंगे कि मंदिर वगैरह में क्या होता है, भजन होता है, संकीर्तन होता है। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी में देखें तो वहां पे कव्वाली होता है। भजन और संकीर्तन में क्या होता है? आप कुछ कुछ लोगों को देखिए कि भजन करते करते वो क्या करने लगता है? डांस करने लगता है, मगन हो गया, हाथ ऊपर करके एकदम मगन हो गया। और जब वो मगन हो जाता है, डांस करने लगता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है कनेक्टिंग। कनेक्टिंग टू हुम? कनेक्टिंग टू ब्रह्म।
भक्ति के थ्रू आप भगवान को पा सकते हैं, ब्रह्म को पा सकते हैं, पर भक्ति इज नॉट मीन्ट ओनली थ्रू द भजन और संकीर्तन। भक्ति हैज एन इनहेरेंट कंपोनेंट ऑफ द गुड डीड्स। गुड डीड्स के साथ आप भजन करेंगे, संकीर्तन करेंगे, आप गॉड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और यही है कनेक्टिविटी। पर हर लोग कनेक्ट नहीं हो सकता है, कुछ ही लोग कनेक्ट हो सकता है, जो अच्छे कर्म करेगा, जिस फॉलो करेगा, और उसी को आप कहते हैं विशिष्ट अद्वैत। और जो भक्ति है, इसका कहने का मतलब है, भक्ति का जो सार है, भक्ति का कहने का मतलब है, ये कहता है कि गॉड इज नॉट द मैटर ऑफ रीजनिंग। भगवान तर्क का चीज नहीं है, इट इज मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। क्या है वो? इट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। जब आप डांस करने लगते हैं, मगन हो जाते हैं, तो भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। भगवान तर्क का चीज नहीं है, भगवान एक्सपीरियंस करने का चीज है, और इसी को आप कहते हैं फिलॉसफिकल एंगल। यही तो फिलॉसफी है, ठीक है। अब आप देखिए, जब आप भगवान से कनेक्ट हो गए, कर्म आपके अच्छे हैं, तो यही है भक्ति मूवमेंट। और भक्ति मूवमेंट का एक सार ये रहा है, आप पूरे प्रोसेस में आप देखेंगे कि भक्ति मूवमेंट के जितने भी सेंट हैं, भक्ति मूवमेंट के जो लोग हैं, वो कास्ट को नहीं मानते हैं। क्यों? भक्ति मूवमेंट का उदय कब हुआ है? 7th सेंचुरी BC में हुआ है, 7th सेंचुरी में हो गया है AD में। जो 7th सेंचुरी में हुआ है, तो कास्ट सिस्टम को नहीं मानते हैं। इनके जितने आप गाना देखेंगे, वो लोकल लैंग्वेज में होगा। क्यों? क्योंकि यूजुअली आप देखेंगे कि जो वैदिक सिस्टम है, वहाँ पर कास्ट का सिस्टम है, और ये जितने फिलोसफर हैं, जितने सूफी मूवमेंट है और भक्ति मूवमेंट है, इन दोनों में आप देखेंगे ये कास्ट को नहीं मानता। भाषा लोकल रखेगा। क्यों? क्योंकि यूजुअली नीचे कास्ट के लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, तो वो वर्नाकुलर लैंग्वेज समझते हैं, इसलिए उनके भजन में भी आप लोकल रीजनलिटी मिलेगी। तो ये चीज़ है भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट। दोनों जो चीज़ है, ये धर्म और जात को नहीं मानता, और ये बहुत ही फेमस होता है। एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जो अद्वैत फिलॉसफी है, अद्वैत फिलॉसफी किसका है? शंकराचार्य का है। जो शंकराचार्य में अद्वैत फिलॉसफी है, इनको कहा जाता है ही इज द सेवियर। ये पूछा जा सकता है ऑफ मॉडर्न हिंदुइज्म। क्यों इनको कहा जाता है शंकराचार्य को सेवियर ऑफ मॉडर्न हिंदुइज्म? इनको सेकंड बुद्धा भी कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य को कहा जाता है जिन्होंने अद्वैत का फिलॉसफी दिया। व्हाई ही इज कॉल्ड द सेवियर ऑफ मॉडर्न बुद्धिज्म। ये कुंभ मेला जो अभी आप देखते हैं, लोग बोलता है कि कुंभ का स्नान करते हैं, ये इन्हीं का स्टार्ट करवाया हुआ है कुंभ मेला। कुंभ मेला में क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि जब लोग कुंभ मेला में, बड़े बड़े संत लोग, कुंभ मेला का मेंशन कहाँ है? ये ऋग्वेद में इसका जिक्र है, पर उसको फेमस कौन करते हैं? शंकराचार्य करते हैं। क्यों करते हैं? इनका मानना है कि जब कुंभ मेला में जब बहुत तरह के लोग आएंगे, गांव से, देहात से आएंगे, तो यहां पे बड़े बड़े संत रहेंगे। जब बड़े बड़े संत रहेंगे तो ये संतों से मिलेंगे। जब संतों से मिलेंगे तो हिंदू धर्म को प्रचार और प्रसार करेंगे। इसीलिए इनको कहा जाता है कुंभ मेला के थ्रू। और जो है, ये 4 पीठ बनाते हैं। कहाँ कहाँ बनाएंगे? पुरी में बनाएंगे। जितना जितना पीठ है, जो भी आप चारों पीठ को बता दीजिएगा कि 4 ठो हिंदुओं का पीठ बनता है, और वो जो 4 हिंदुओं का पीठ बनता है, उसमें ये यंग एज में लोगों को रिक्रूट करते हैं, उनको धर्म की शिक्षा देते हैं। क्योंकि इनका थ्रेट कहाँ से हो रहा था? आपको देखिए 600 से 400 BC में आपका ये आ जाता है, बुद्धिज्म आ जाता है, जैनिज्म आ जाता है, तो उसी से इनको थ्रेट होता है। तो आप देखते हैं कि ये यंग एज में लोगों को रिक्रूट कर लेंगे इन मठों में। अभी भी आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो बहुत सारे मठ हैं, और उसमें धर्म की शिक्षा दी जाएगी, वेदांतिक फिलॉसफी की शिक्षा दी जाएगी, और उनको उसका कहा जाएगा प्रचार प्रसार करने के लिए। क्योंकि बुद्ध जो रिलीजन है, बुद्धिज्म, उसमें लोगों को क्या किया जाता था? यंग एज में उनको बौद्ध भिक्षु बना दिया जाता था, और उनका काम होता था अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये भी वो काम वही करते हैं कि 4 मठ का निर्माण करते हैं, और उसमें यंग लोगों को कैप्चर कर लेते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, और बोलते हैं प्रचार प्रसार करो। इसीलिए इनको सेकंड बुद्धा भी कहा जाता है, सेवियर ऑफ मॉडर्न हिंदुइज्म कहा जाता है। कुंभ मेला टाइप वगैरह का ऑर्गेनाइज करते हैं और हिंदुइज्म को प्रचार प्रसार करते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए फिर, धन्यवाद।